हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल जसनूर मॉम ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो अब मैं यहाँ से निकल रही हूँ। हम लोग रेडी हो गए हैं पटना जाने के लिए। तो अब मैं रेडी हो गई हूँ। यहाँ पे मामी जी ने चाय यहाँ पे चढ़ा दी है और चाय भी बन गई है। अब हम लोग चाय पी लेते हैं। और चूल्हे की चाय तो क्या ही बताऊँ। तो अब यहाँ पे अभी मैं मम्मी के पैर वगैरह छू लेती हूँ क्योंकि मम्मी अभी रहेगी यहाँ पे 2-3 दिन और प्रिंस भी रहेगा। मैं और पापा जा रहे हैं जसनूर। तो यहाँ पे मामा जी के भी पैर छू लेती हूँ और ऑटो मामा जी ने मंगवा लिया था पहले ही। तो यहाँ पे मामी जी के भी पैर छू लेती हूँ और जो मेरी छोटी बहन है, भाई है, सभी को मैं भेंट दे देती हूँ। वही मैं बता रही थी कि तीनों मिल बांट ले लेना, मतलब लड़ाई मत करना। और अब यहाँ पे अब मैं निकल चुकी हूँ स्टेशन के लिए। और यहाँ पे कुछ ऐसा व्यू है, मैं आपको थोड़ा दिखाती हूँ। तो आप लोग व्यू देखिएगा और इन्जॉय करिएगा। तो यहाँ देखिए मक्के की बोरियां वगैरह लोड होकर के ट्रैक्टर पर अभी भी जा रही है सेल होने के लिए। तो ये अभी भी फसल का अभी भी पूरा काम नहीं हुआ है, मतलब अभी बहुत लोगों का बाकी है। और आखिरकार मैं स्टेशन भी पहुँच ही गई हूँ। और स्टेशन पर बहुत ही कम आदमी थे, मतलब गिने चुने ही लग रहे थे। क्योंकि मॉर्निंग में ना जो जॉब करने जाते हैं, जो अगले स्टेशन पकड़ के अगले स्टेशन जाना होता है, वही मतलब स्टेशन पर दिख रहे थे। और ये देखिए साफ़ सुथरा भी हो रहा है सुबह सुबह, क्योंकि हम लोग पूरी अर्ली मॉर्निंग में ही हम लोग आ गए थे। हमारी ट्रेन थी अर्ली मॉर्निंग में ही। और यहाँ देखिए ट्रेन भी आ गई आप लोगों से बात करते करते। तो ये सीधा पटना की तरफ जा रही है। तो अब जाकर के हम लोग एसी वाली कोच है, इसमें बैठ गए हैं। चेयर वाली ये सीट होती है। तो यहाँ से ना हम लोगों को तकरीबन 8 घंटे का रास्ता हमें तय करना है। तो 8 घंटे के बाद हम लोग पहुँचेंगे। और ये देखिए ये नानू के गोदी में एंजॉय कर रही है। कैसे हो? तो हम लोग फ्रेंड्स बैठ चुके हैं यहाँ सीट पे अपनी। और अब हम लोग जा रहे हैं पटना। अब हम लोग जा रहे हैं भाई के पास पटना। आगे आ रहे हैं क्योंकि गांव से बहुत दिन हो गया हम लोगों को। अब हम लोग जा रहे हैं घर पटना। अब जा रहे हैं पटना से फिर मैं अपने ससुराल जाऊंगी। तो फ़िलहाल के लिए अभी देखिए, और मैं आपको दिखा रही हूँ नज़ारा ट्रेन का, बाहर का व्यू दिखा रही हूँ। देखिए कैसा है। ये शायद राइट टाइम पहुंचा देगी हमें पटना। तो चलिए अभी हम लोग वेट करते हैं। ये देखिए जहाँ पे मैं बैठी हुई थी ना, बैक साइड में, ये सीनरी कितना अच्छा लग रहा है देखने में। मैं ना कुछ देर बाद 2-3 घंटे बाद मुझे ध्यान आया कि ये मेरे पीछे भी कितनी अच्छी प्यारी सी सीनरी लगी हुई है। तो यहाँ पे ये मैं पुल क्रॉस कर रही हूँ। और मेरा आने का तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, गाँव में पूरा ही मन लग गया था। लेकिन मुझे जसनूर की तबीयत ख़राब लग रही थी, इसलिए मुझे ज़्यादा दिन मैं वहाँ नहीं रही, मैं वहाँ से चल दी। तो ये है मुकामा पुल, मैं यहाँ पे क्रॉस कर रही हूँ। और इतना अच्छा व्यू भी लग रहा है ना। और कहते हैं गंगा जी में यहाँ पे एक कॉइन्स डाल करके अपने मन में जो भी मुरादें है वो मांगे तो वो पूरी हो जाती है। और यहाँ ना पुल बनाने में 365 दिन वर्कर लगे ही रहते हैं, फैक्ट्रियों वगैरह में भी। और मैं आप लोगों से बातें करते करते यहाँ पटना भी पहुँच चुकी हूँ। पूरे 8 घंटे का सफ़र तय करी हूँ। तो यहाँ पे घुस चुकी हूँ स्टेशन पे। और अब हम लोग यहाँ पे उतरेंगे धीरे धीरे करके। मैंने ना थोड़ा थोड़ा तो फाइनली शूट फ्रेंड्स किया हम लोग क्योंकि स्टेशन ना पहुँच इतना गए ज़्यादा हैं। गर्मी और लग रहा यहाँ था। देखिए हम लोग हनुमान एसी वाले मंदिर, कोच में बैठे हुए थे और एकदम से हम ये लोग बाहर हनुमान निकले मंदिर ना, है। पूरा धूप है ना, सिक रहा था एकदम बॉडी में। मतलब इतना ज़्यादा गर्मी। मेरी जसनूर का तो मतलब पूरा रेड ही हो गया था पूरा फेस उसका, क्योंकि ये थोड़ी गोरी है ना तो इसका ज़्यादा पता चल जाता है। तो चलिए अब यहाँ पे भाई के घर हम लोग चल देते हैं। और यहाँ भाई का तो अलग ही लग रहा है। ये देखिए शंख बजाने में लग गया है, लेकिन इससे बजने वाला तो था ही नहीं। आखिरकार थोड़ा थोड़ा बजाया। और यहाँ देखिए मेरी बिटिया रानी इतनी बड़ी हो गई कि मुझे फुलके बना के अपने हाथ से खिला रही है गर्मा गर्म। और हम लोग को काम करवा रही है। नानी लिट्टी बना रही है, हम लोग आलू भुजिया बना रहे हैं, जो कि मम्मी को देंगे ट्रेन के लिए।
और ये है अगले दिन का वीडियो। तो यहाँ देखिए मुझे ज़ोर शोर से भगाने की तैयारियाँ हो गई है। तो रास्ता के लिए बन रहा है खाना। तो यहाँ पे मैंने बोला भी था मम्मी को कि मत बनाओ, मिलेगा मुझे वहाँ ट्रेन में ही, लेकिन माँ का दिल तो माँ का ही होता है, वो तो बच्चों को भूखे रख नहीं सकती है। और यहाँ पे ये देखिए मेरा लगेज भी हो गया तैयार और मुझे अकेले ही सफ़र करना है तय। तो अकेले और बच्चे के साथ में थोड़ा मुश्किल भी लग रहा था, और क्योंकि ब्लॉग भी वगैरह शूट वगैरह वीडियो वगैरह भी करना होता है ना, तो अकेले तो पॉसिबल नहीं हो रहा था। जितना हो पाया उतना मैं कर ली हूँ। तो यहाँ देखिए स्टेशन पे मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ, और स्टेशन पर इतना ज़्यादा लाइट वगैरह और मंदिर वगैरह इतना ज़्यादा प्यारा लगता है ना, रात में क्या ही बताऊँ। मतलब जाने का यहाँ से मन ही नहीं करता है, ऐसा लगता है। तो यहाँ देखिए अब मेरी ट्रेन भी आ ही गई है, ये ट्रेन राजधानी। तो अब यहाँ से मैं सफ़र मेरा अकेले स्टार्ट होता है, क्योंकि तब ना थोड़ा रोना भी आ रहा था माँ को और भाभी सबको, मतलब विदाई मेरी हो रही थी तो बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। लेकिन अपने दिल पे पत्थर रख करके फिर भी मुझे यहाँ पे मैं तय करी अपना सफ़र। और यहाँ देखिए बेटा लास्ट तक विवाही करते करते, मतलब थोड़ा स्पीड हो गया ना ट्रेन, तब छोड़ा उसने। और यहाँ देखिए बिटिया रानी को क्या ही बताऊं, पहली बार ही मैं जसनूर को साथ में ले करके सफ़र कर रही थी, और मुझे शूट भी करना था और साथ ही साथ बच्चे को भी संभालना था। बहुत ही ज़्यादा हैट्रिक हो रहा था मेरे साथ में। और थोड़ी देर बाद ही खाना भी आ गया था और हम लोग सो भी गए थे, और ये सुबह हो चुकी है और बिटिया रानी अभी सो ही रही है। और करीब अभी मुझे पहुंचने में दिल्ली 2 घंटा बचा भी था। तो अभी 5:30 पौने 6 करीब बज रहा होगा। और ये देखिए रास्ते का व्यू, कहीं भी ट्रेन नहीं रुकी थी, कहीं भी, एक कानपुर के सिवा। तो यहाँ देखिए मेरी सुबह की चाय भी आ गई है गर्मा गर्म। तो आप लोग भी आके पी लीजिए। ये ट्रेन वाली चाय मैंने भी बनाई नहीं है, ये हॉट वाटर है, इसको बना के पीनी होती है। तो यहाँ देखिए जैसे ही मैंने चाय पी है और वैसे ही मैं दिल्ली एंट्री कर चुकी हूँ। और ये स्टेशन का व्यू, यहाँ पे देखिए खाली ही खाली, सिर्फ कूली के सिवा आदमी उतना नहीं है, क्योंकि अभी सुबह मॉर्निंग का टाइम है ना, इसलिए। और वही दोपहर और शाम में रहता ना तो खचा खच भरी रहती है। और दिल्ली के स्टेशनों में तो आदमी के तो पूछिए मत। और मुझे ना लगेज वगैरह भी भैया वगैरह उतरवा दिए थे, क्योंकि इसके पापा 5-10 मिनट लेट हो गए थे। तो अब आखिरकार ये दोनों बाप बेटी मिल ही गए, इनका मिलन हो ही गया, क्योंकि दोनों बाप बेटी एक दूसरे के लिए परेशान हो रहे थे मिलने के लिए। तो अब यहाँ से अब हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। ये स्कूटी में ही अपना सारा लगेज वगैरह इसी में एडजस्ट कर लिए हैं। तो हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पे, अब घर जा रहे हैं। और ये देखिए सुबह का टाइम है ना, पूरा खाली है, रोड भी खाली था, जल्दी ही पहुँच गए थे घर हम लोग। और घर की हालात देख लीजिए कुछ इस तरह कैसे है। 1 महीने बाद मैं यहाँ घर पर आई हूँ ना, इसलिए। तो ये देखिए पूरा अस्त व्यस्त है, पूरा अस्त व्यस्त। और अब इसको हमको बहुत ज़्यादा मेहनत, 2-3 दिन 4 दिन तो मुझे लग ही जाएगा। तो फाइनली फ्रेंड्स अब मैं पहुँच गई हूँ घर, और घर की हालात तो देखी ही नहीं जा रही है, ऐसी हो गई है। अब जब लेडीज़ नहीं रहती है घर की हालात तो बिगड़ती ही है। और सफ़र भी बहुत लंबा पड़ गया मेरा भाई, ऊपर से पानी भी नहीं आ रहा है 3-4 दिन से। तो बिना पानी का पॉसिबल तो है नहीं, जब पानी आएगा तभी काम करेंगे। फ़िलहाल अभी रिलैक्स करती हूँ कि थक गई हूँ। तो चलिए अब मैं इसी के साथ इस वीडियो को करती हूँ एंड। ये था मेरा वीडियो ट्रैवलिंग वाला। तो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, नहीं हो तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए